नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज जेपी नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे, साथ ही उनका सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी इस मौके पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है। उन्होंने कहा, कल जब वो तमाम बैठकें ले रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं हर महीने उत्तराखंड आता रहूंगा। पार्टी कोर ग्रुप की भी मीटिंग होनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, नगरपालिका अध्यक्ष, डीसीबी चेयरमैन भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जो है वो साधु संतों का अभिनंदन करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अध्यक्ष के यानी कि जेपी नड्डा जी के आज के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए जीनत, जेपी नड्डा आज पहले सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो अभी मौजूदा कार्यक्रम में अभी चल रहा है। इसके बाद उनका जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ नड्डा की मीटिंग है। ये करीब 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम है। इसी बीच नड्डा एक बूथ अध्यक्ष के घर भी जाएंगे और एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि बीजेपी में टॉप टू बॉटम तक सभी को, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे पार्टी वर्कर्स हो, उसको एक समान लिया जाता है। तो इसलिए बूथ अध्यक्ष के घर जाकर चाय का कार्यक्रम है। साथ ही साथ ज्वालापुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण है। ये भी एक कोशिश होगी, एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि SC ST जो वर्ग है उसको लुभाने की एक कोशिश इस दौरे में होगी। अभी जीनत यहाँ पर सैनिक सम्मेलन चल रहा है। पूरे प्रदेश भर से जो पूर्व सैनिक संगठन है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सम्मेलन करीब 1 से 1.5 घंटे चलेगा। और जिस तरह से जीनत उत्तराखंड में सैनिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं और बड़ी मात्रा में हैं, यहाँ पर माना जाता है कि 20 से 25% जो वोटर्स हैं वो सेना से जुड़े हुए या कम सैनिक परिवारों से जुड़े हुए लोगों का है। तो इस लिहाज से भी ये सैनिक सम्मेलन जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी के हिसाब से। सुनील, और हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने सीएम प्रत्याशी भी एक सैनिक को ही बनाया है, पूर्व सैनिक को। अब एक चीज बताइए, इस पूरे 2 दिन के दौरे का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम इसमें ये देखें कि जिन मुद्दों से लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है उन्हें सुलझा लिया जाए वक्त रहते, और जनता के साथ लोक लुभावन वायदे और पार्टी के बीच में तालमेल, संगठन और सरकार के बीच में। बिल्कुल जीनत, नड्डा का जो 2 दिन का दौरा है, जिस तरह से आपने कहा कि अगर इसके निष्कर्ष के तौर पे हम देखें तो एक पूरी तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग मैं आती हूँ आपके पास। संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय जन नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सब्बरवाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद आदरणीय बलूनी जी, हमारे प्रभारी और लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद और राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय गौतम जी, बहन रेखा वर्मा जी जो हमारी सह प्रभारी हैं, लोकसभा की सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी जो यहाँ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और उपस्थित हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे कुलदीप कुमार जी, उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण और देश की आन बान और शान सभी मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राज्य प्रवास इस रूप में चल रहा है।
इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं उत्तराखंड में जाऊं। तो आप सुन रहे थे तमाम। अब जो पूरा इवेंट है, यानी कि 2 दिन की अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो काफी पॉलिटिकल इसके मैसेजेस निकल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार शाम चुनाव संचालन के लिए बनाई गई पार्टी की 5 समितियों की मीटिंग ली। इन समितियों में सरकार के सभी मंत्री और संगठन के टॉप मोस्ट पदाधिकारी हैं। ये समितियां जून में हुई पार्टी की चिंतन बैठक में बनाई गई थी। नड्डा ने समिति के सदस्यों से तब से अब तक के कामकाज की डिटेल मांगी और उसकी समीक्षा की। नड्डा ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से कहा है कि वो अपने मुद्दों से भटके नहीं, पब्लिक अपीलिंग मुद्दे हैं और पब्लिक अपीलिंग मुद्दे और योजनाओं को पकड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगामी 2022 के चुनाव के हिसाब से हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, सरकार के क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इन सब को लेकर चर्चा की गई है। तो से हम संगठन को और सरकार में समन्वय हो, जो हमारी उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं और जो भारत सरकार की केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसकी क्या प्रगति है, विभागवार प्रगति की विभागवार उन्होंने समीक्षा भी की है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों से, सांसदों से एक ही बात कही कि वो जनता से संवाद करें, जनता के बीच रहें, पार्टी वर्कर के बीच में रहें और जो काम सरकारों के द्वारा किया है, चाहे भारत सरकार ने किया है चाहे हमारी सरकार ने किया है, जो मोदी जी ने हर वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमको करना है। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्ति नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में 2 छात्रों की आपसी भिड़ंत में घायल हुए 11वीं के एक छात्र की मौत हो गई है। घायल छात्र मलेता का रहने वाला था। किसी बात पर झगड़ा होने पर स्कूल के ही सीनियर छात्र ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे गंभीर हालत में उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और फिर देहरादून रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी छात्र पर केस दर्ज हुआ है, साथ ही आरोपी से पूछताछ भी हो रही है। तो देखिए, 2 स्टूडेंट्स थे, ये सीनियर और जूनियर 11 का स्टूडेंट था। ये आपस में लड़ाई हुई और कितनी डरावनी ये खबर है कि इतनी मारपीट हुई कि जो जूनियर स्टूडेंट था उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 2 जगह रेफर किया गया और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि उसकी मौत हो गई। सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुधीर, इनका झगड़ा क्यों हुआ था? स्कूल प्रेमिसेस में हुआ था, स्कूल खुला था या बाहर कहीं पर इनका झगड़ा हुआ? क्योंकि हम ऐसी खबरें कॉलेजेस में सुनते थे, रैगिंग वैगिंग होती थी कभी तो सुनाई देती थी ऐसी खबरें, लेकिन मौत हो जाए ये तो बहुत डरावना है, वो भी स्कूल में। बिल्कुल जीनत, ये दरअसल ये पूरी घटना स्कूल कैंपस के अंदर हुई है, स्कूल प्रेमाइसेस में हुई है और ये जब ये झगड़ा हुआ तो इस पूरे के दौरान तकरीबन जो जानकारी मिली है उसमें 3 लड़के शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो सीनियर है, 12वीं का छात्र है जिसने मारपीट की शुरुआत की थी, वो जिस समय ये झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी, उस समय कॉलेज प्रशासन की शुरुआती लापरवाही इसमें सामने आई है, जिन्होंने बीच बचाव समय रहते नहीं किया और यही कारण है कि मामला काफी गंभीर हो गया। स्थिति ये हुई कि लड़के को जब चोटें आई तो स्कूल प्रशासन द्वारा उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया और जब वो घर पहुंचा और उसके पेट में बहुत बुरी तरह से जब दर्द हुआ और उसको फिर परिजन पहले बेस अस्पताल श्रीनगर ले गए, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने देहरादून रेफर उसे किया और एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी कल मौत हो गई। तो ये काफी गंभीर मामला है। इसमें अब पुलिस ने आरोपी जो छात्र हैं उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में व्यापारियों ने बेरीनाग अल्मोड़ा रोड पर जाम लगा दिया। व्यापारी थल कस्बे से लापता हुए युवक की तलाश नहीं होने से गुस्साए हैं। थल कस्बे का युवक संतोष मेहता 12 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं जानकारी जुटा पाई। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को काफी हल्के में ले रही है। घंटों जाम लगने से सैकड़ों यात्री फंसे रहे। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, ताजा अपडेट्स क्या हैं? कोई जानकारी मिली इसके बारे में? जी जीनत, मैं आपको बताऊं कि स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। 3 दिन पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। मांग है कि पुलिस गंभीरता पूर्वक लापता युवक की तलाश करे, लेकिन अभी तक युवक तलाश नहीं हो पाई है। युवक की कोई कुछ पता नहीं चल रहा आखिर युवक कहाँ लापता हुआ है, तो जिससे लोग नाराज हैं। हालांकि अभी जाम खोल दिया गया है। पुलिस ने आश्वस्त किया है लोगों को कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और युवक को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस को और प्रशासन के आश्वासन पर स्थानीय लोग जाम खोलने के लिए तैयार हुए हैं। जी
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हल्द्वानी और नैनीताल के आसपास बेहद डरावना लैंडस्लाइड हुआ है। हल्द्वानी से जोलीकोट होते हुए अल्मोड़ा को जाने वाले नेशनल हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिला। नेशनल हाईवे पर वीरपट्टी पुल के पास पूरा पहाड़ भरभरा कर गिर गया। गिरते पहाड़ का वीडियो किसी स्थानीय निवासी ने अपने मोबाइल में कैद किया, अब जो वायरल हो रहा है। बेहद ही डरावना वीडियो है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। गाड़ियों को पीछे किया जा रहा है और वहां पर काफी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। काफी देर तक पहाड़ी से मलबा गिरता रहा और किसी जनहानि की शुक्र है कोई खबर नहीं है। रुद्रप्रयाग के कुरछोला गांव के पास भू-धसाव की वजह से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे खेती की जमीन को भी नुकसान हुआ। आवासीय बस्ती को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में तेला कुरछोला चोपड़ मोटर मार्ग पर सफर करना खतरनाक है। सड़क पर भू-धसाव लगातार जारी है। ऐसे में कभी भी पूरी जो सड़क है वो धंस सकती है। नैनीताल में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन पर असर पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें टूट जाने से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तेज बारिश की वजह से जिले की 11 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें 4 स्टेट रोड भी हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग जो है शाम तक सड़कें खोलने की बात कह रहा है, लेकिन यातायात बंद होने से ग्रामीण परेशान है। रामनगर क्यारी गांव में खिचड़ी नदी में एक जिप्सी बह गई। जिप्सी ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि रामनगर से क्यारी स्थित रिजॉर्ट में ये जिप्सी पर्यटकों को लेने जा रही थी। जिप्सी ड्राइवर जिप्सी को पुल से ले जाने के बजाय नदी से ले जा रहा था कि बारिश से उफनाई खिचड़ी नदी के बहाव में जिप्सी बहने लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। चमोली में नारायण बगड़ के पास गांव में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद पर यह पिटाई की गई। इस दौरान एक महिला लहूलुहान हो गई और पीड़ित महिला की बेटी ने वीडियो बनाया। आरोपी महिला वहां से फरार है। यह वीडियो 19 अगस्त का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता। विकासनगर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सेलाकुई के बाया खाला में पुलिस ने एक मकान में छापा मारा तो 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मकान से 2 फोन, 4,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह की सरगना भी शामिल है। पुलिस अब जांच कर रही है। हरिद्वार से है। पूर्व सैनिकों का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं और वो यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में पिटाई के बाद घायल हुए 11वीं के छात्र की मौत की हम जैसे खबर दिखा रहे थे, वहां पर भी आपने देखा किस तरह से पुलिस अब जांच कर रही है। तो ये हरिद्वार से तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। पिछले 2 साल से त्योहारों की रौनक फीकी रही थी, लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। साल भर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए इंतजार करती हैं और पिछले 2 साल से कोविड के चलते लोग ज्यादा कहीं नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में अनलॉक में अब त्योहारों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बाजारों में राखी की काफी रेंज है। डिजाइनर राखी से लेकर कार्ड्स, गिफ्ट्स की खूब भरमार है और लोग भी इन्हें खरीदने पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली थी और राखीज हमने सब डिफरेंट राखीज इस बार मंगवाई है, देखते हुए कि चलो लास्ट ईयर 2 इयर्स कुछ नहीं हुआ, तो इस बार कस्टमर्स का हमें दिखाई दिया, कस्टमर का इंटरेस्ट था और कस्टमर ने दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग और काफी अच्छा रिस्पांस ठीक है। बाजारों में तरह तरह की राखियां हैं जो बहनें अपने भाई को बांध सकती हैं। इसके अलावा कलावा स्टाइल में भी राखियां मौजूद हैं और जब गिफ्ट्स की बात हो तो भाई भी खूबसूरत गिफ्ट्स बहनों को दे, इस बात का भी मेकर्स ने खूब ख्याल रखा है। कार्ड्स, हैंगिंग आइटम्स भी बाजारों में उपलब्ध हैं। पिछले 2 साल से कोविड के चलते त्योहारों की जो रौनक फीकी थी, वो इस बार रक्षाबंधन में कुछ
अच्छी नजर आ रही है। लोगों का रुझान रक्षाबंधन को लेकर देखने को मिल रहा है और मार्केट में भी राखी की अच्छी खासी वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। विलाय से लेकर कार्ड्स अपने भाई और बहनों को लोग दे सकते हैं, यानी कि अब कोविड में जो लोग त्योहार नहीं मना पा रहे थे वो इस रक्षाबंधन में बाजार में आकर अच्छी राखी खरीद सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।